चैप्टर नंबर 1। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ वी शो दैट गिवन फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, कि वो ऑन टू है या वो ऑन टू नहीं है। ये बात हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं अब, कि दिया हुआ फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो ध्यान से समझेंगे उसके लिए कि किस तरीके से दिखाया जाता है ऑन टू और किस तरीके से दिखाया जाता है नॉट ऑन टू। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन लिखा है एफ एन टू एन। इसका क्या मतलब बताया था मैंने आपको? हाँ जी, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब डोमेन हो गया एन और को डोमेन भी हो गया एन। आपको एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है जी, आपको इसे चेक करना है वन वन ऑन टू, ये वन वन है नहीं है, सॉरी ऑन टू है नहीं है। वन वन की तो खैर अभी बात करेंगे बाद में। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर मैं इसे प्रूव नहीं करूं और सिर्फ इसे अलग से लिख कर देखूं, 1 मिनट देखना जरा। नेचुरल टू नेचुरल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से दोनों नेचुरल हैं। डैश 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 चलता चला जाएगा आगे तक। आप बता सकते हो अगर मैं एक्स को 1 रखूं इसमें डोमेन से लेकर, तो मुझे एफ एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी? सर 2। 2 मिलेगी। और 2 रखूं तो सर 4। 4 मिलेगा। 4 रखने पर, सॉरी 3 रखने पर 6, 4 रखने पर 8। आप मुझे बता सकते हो इसके हिसाब से रेंज कितनी आएगी? रेंज सर ऑल इवन नंबर्स। हाँ, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से, मतलब ऑल इवन नंबर सारे। जबकि कोडोमेन कितना है? सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए? नो सर। नहीं, ये बराबर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे पास ओड नंबर्स हैं उनमें से किसी की भी प्री इमेज या नहीं है। मैंने आपसे कहा था अगर एक भी एलिमेंट इधर खाली बच गया, एक भी, तो उस केस में ये ऑन टू नहीं होने का। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ तो सारे ही खाली बच गए ऑड वाले। बोलो भाई, बच गए नहीं बचे? यस। अब क्वेश्चन ये आया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन टू एन, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, शो दैट इट इज नॉट ऑन टू या इन टू, शो दैट इट इज इन टू। बात एक ही है। अब इस बात को प्रूव कैसे करेंगे हम? इसका तरीका क्या है? देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। आप कोडोमेन में से एक एलिमेंट ऐसा ले लो जिसकी इमेज इधर मौजूद ना हो, प्री इमेज, सॉरी, जिसकी प्री इमेज डोमेन में मौजूद ना हो। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लो जो आपका मन करे। 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी, क्योंकि सारे ऑड नंबर ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो। बोलो, हमने ले लिया लेट 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन एन। खाली कैपिटल एन नहीं लिखा मैंने क्योंकि यहाँ भी एन है यहाँ भी एन है, कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने एलिमेंट कहाँ से लिया भाई? कोडोमेन एन से, मतलब बाद वाले एन से, यहां से। बात क्लियर हुई इतनी? यस सर। अच्छा, कोडोमेन से आपने फंक्शन एक नंबर ले लिया 1। कोडोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू? सर सर 2x एफ की। एफ एक्स की वैल्यू। भाई इसका मतलब बाद वाले एलिमेंट की तो ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, इट इम्प्लाइज एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। एफ एक्स कितना है बेटे?
2x 2x, तो 2x की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2x की वैल्यू 1 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 सर हाफ। हाफ। इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट, कॉमन सेंस की बात है ये, इसके अंदर क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं x को हाफ रख दूं इसमें, भाई ये सज्जाद अपना माइक बंद करें प्लीज। अगर मैं x की वैल्यू हाफ उठाकर इस fx में रख दूं तो मुझे fx की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 सर 1। 1। सर इसका ये लेकिन हाफ मतलब तो हुआ, नेचुरल नहीं है ना। अरे मेरी बात तो सुन ले, मुझे तो बोल लेने दे। पहले छत पे चढ़ने को तैयार है, सीढ़ियां तो चढ़ ले। x की वैल्यू हाफ है तो fx की वैल्यू 1 आएगी इसमें रखने पर। इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में जो 1 वैल्यू है उसकी प्री इमेज हाफ इधर है। क्या हाफ डोमेन में बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर वाले? नो सर नहीं। अगर ये x की वैल्यू डोमेन में बिलोंग कर जाती और उसने कहा नॉट ऑन टू, तो हम कोई और नंबर लेकर इसको शो करते। ये तो इसी से ही हो गया काम हमारा। हमने दिखा दिया x की वैल्यू हाफ आई विच डज नॉट बिलोंग टू डोमेन n, जो कि डोमेन n को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमने कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट पकड़ लिया जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन में मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ कि एक एलिमेंट एटलीस्ट हमने ऐसा पकड़ लिया जो कि जिसकी प्री इमेज डोमेन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब किसी भी कीमत पे रेंज और कोडोमेन बराबर तो नहीं आ सकते अब। नो सर भाई कम से कम 1 तो छूटेगा ही छूटेगा, इसलिए बराबर नहीं आ सकते। तो हम कह सकते हैं कि सिंस देयर इज नो एलिमेंट इन डोमेन एन, सिंस देयर इज नो एलिमेंट इन डोमेन n whose image, जी हाँ, that has image कितनी? 1, whose image is 1 in its codomain। ये लैंग्वेज समझ में आई क्या? बोलिए भाई, ये लैंग्वेज समझ में आ गई क्या? इन इट्स कोडोमेन कैपिटल N। तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, इट इज इन टू। इट implies f is not on to, it is, हाँ जी, it is into। बोलो भाई टीम इंडिया, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया या बिल्कुल कुछ भी नहीं? आ गया समझ में। बाकी स्टूडेंट बोले भाई, एक दो का ही रिप्लाई आता है सिर्फ मेरे तक। यस सर क्लियर सर। यस सर। यस सर समझ नहीं आया यस ये। सर क्लियर है। समझ नहीं आया, ये किसने कहा अभी? सर मैं साहिल सिक्का। साहिल। साहिल, चलो आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो साहिल, एक और एग्जांपल लिया मैंने, एफ एन टू एन ना लेकर चलो एफ एन टू ई ले लेते हैं। ई क्या है यहाँ पर? इवन नेचुरल नंबर। यही का यही क्वेश्चन ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। हाँ जी, यही का यही क्वेश्चन ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है? नो सर। नहीं। क्यों साहिल, क्या डिफरेंस है इसके अंदर? सर उसमें सारे नेचुरल हैं, इसमें सिर्फ इवन नेचुरल है। हाँ, उसमें कोडोमेन के अंदर सिर्फ इवन नेचुरल लिया, जबकि इसके अंदर हमने कोडोमेन में पूरा नेचुरल लिया।
यानी कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सब आ रहे थे। तो 1 की इमेज 1 थी, सॉरी 1 की इमेज फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 थी, 2 की इमेज 4 थी, 3 की इमेज 6 थी। लेकिन ये जो ऑड एलिमेंट्स थे हमारे पास कोडोमेन के ऑड नंबर्स, इनकी कोई प्री इमेज डोमेन में मौजूद नहीं थी। ये बात हमने यहाँ पर शो कर दी कि अगर कोई नंबर 1 है कोडोमेन में तो उसके लिए डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, हाफ एलिमेंट चाहिए था और वो हाफ एलिमेंट डोमेन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अकेला रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन नॉट ऑन टू है, यानी कि इनटू है। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता कि भाई नेचुरल से ई पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और उधर 2 4 6 8 10 12, तो 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8 है, 5 के लिए 10 है, 6 के लिए 12 है। यहाँ कोई नंबर खाली नहीं बच रहा, क्योंकि जो खाली बच सकते थे 1 3 5 7 9 11 13 वो तो इसमें है ही नहीं अब। तो इसका मतलब वो वाला जो फंक्शन मैंने अब सेकंड स्टेज पर लिया है वो अपने आप में एक ऑन टू फंक्शन है। आप समझ में आया क्या शायद थोड़ा बहुत कुछ? यस सर, आ गया। अब जो मैंने आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लिया है ये वाला, इस दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपके पास लिखा हुआ आया कि भाई शो दैट इट इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको इसे 1 1 ऑन टू दिखाना है, मतलब आपको इसे बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। अच्छा, मैंने आपको 1 1 प्रूव करना सिखाया था, हाउ यू शो दैट एनी गिवन फंक्शन इज 1 1। 1 1 तो ये भी था, एक की इमेज हो रही थी शो, तो 1 1 तो इसे भी प्रूव कर सकते थे आप। 1 1 ये भी है मगर ये ऑन टू नहीं है, लेकिन वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि वो हमारे पास जो है फंक्शन वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। जी हाँ, कैसे दिखाते हैं 1 1, ये बात बताई थी मैंने आपको। ये एग्जाम्पल भी लिया था शायद एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, मगर नेचुरल टू नेचुरल लिया था। 1 1 में इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला उधर। तो कैसे बताया था मैंने आपको कि आप इसे किस तरीके से 1 1 दिखा सकते हैं? सर fx1 इज इक्वल टू fx2 करके। हाँ, हम इसे दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर 1 1 दिखाना चाह रहे हैं पहले से, तो हम लिखेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन n। हाँ भाई, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन n सच दैट, जी हाँ बच्चे, सच दैट इस प्रकार से कि fx1 इक्वल्स fx2। यही तो सिखाया था आपको। fx1 इक्वल fx2, बताना जरा कितना आएगा fx1 यहां से? सर 2x1। 2x1 और fx2 2x2 2x2। 2x2। 2 से तो 2 सीधा सीधा कैंसिल हो गया, इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो जैसे ही आप x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव कर देंगे, एट वंस आप ये कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन कैसा हो गया बेटे? सर 1 1 फंक्शन। 1 1 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज fx इज 1 1 या f इज 1 1, सिंपली f इज 1 1। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब मुझे इसे ऑन टू दिखाना है, क्योंकि मुझे इसे बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है, तो इसलिए मुझे इसे ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, नॉट ऑन टू तो हमने देख लिया एक ऐसा एलिमेंट पकड़ के कि भाई वो हमारे पास जो है सिंपली मौजूद है यहाँ पर। ठीक है जी, दिखा दिया हमने।
अब नॉट ऑन टू आपको दिखाना है, सॉरी ऑन टू आपको दिखाना है, तो ऑन टू कैसे दिखाएंगे? आपको पता है कि ये फंक्शन एफ जो है वो नेचुरल से इवन नेचुरल पर लाई कर रहा, तरीका वही है काम करने का। आप एक एलिमेंट यहां से ले लेंगे कोडोमेन से, जनरल, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन ई। किसे बिलोंग कर रहा है y? कोडोमेन ई को। बोलो यहां तक की बात ओके? पहले भी ऐसे ही करा था, अभी कोडोमेन से एक एलिमेंट लिया था, मगर वहां पर हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया था, यहां पर हमने जनरल एलिमेंट कंसीडर करा है। यहां तक ओके? यस सर। यस टीम इंडिया। अच्छा, y आपने कोडोमेन में से लिया है, इसका मतलब कोडोमेन में तो एफ एक्स की वैल्यूज होती हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ऐसे ही आपने वहां भी किया था, एफ एक्स इक्वल टू 1 रखा था, अभी अभी चेक कर लो चाहे एक बार। अब मुझे ये बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है फंक्शन में? सर 2x। तो 2x इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल ली, x इज इक्वल टू वाई बाई टू। कोई भी इवन नंबर यहाँ रख के देखो, कोई भी जो आपके मन में आ रहा हो, 2 4 6 8 10 12 20 30 60 40, कोई भी इवन नंबर आप यहाँ रख के देख लो जो आपके मन में आ रहा हो, 46 36 48 78 98 96 92, जो भी आपके मन में आ रहा हो, कोई भी इवन नंबर आप यहाँ रख के देखो। when any even number divide by 2 then it will give what? इवन नंबर। नेचुरल। इवन नंबर दे देगा, इवन डिवाइड करके, जरूरी है इवन देगा भाई? अगर मैं 10 रख दूं यहाँ तो 10 बाई 2 5 है, 5 इवन है क्या नो सर। भाई? नेचुरल देगा ये, क्या देगा बेटे? नेचुरल, यानी कि ये y बाई टू वैल्यू बिलोंग कर रही किसको? डोमेन n को। ठीक है जी, y बाई टू किसे बिलोंग कर रहा बेटे? डोमेन n को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अगर ये डोमेन में है, मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर ये डोमेन में है तो इसका मतलब इसे फंक्शन में रखने पर मुझे इसकी इमेज y मिलनी चाहिए। जैसे आपके पास पिछले एग्जाम्पल में यहाँ 1/2 आया था, आपने कहा था 1/2 को फंक्शन में रखने पर 1 आएगा, लेकिन 1/2 डोमेन में था ही नहीं, तो इसलिए हमने वैल्यू रखी नहीं थी और यही कह दिया था कि ये ऑन टू है नहीं। मगर अब की बार y/2 आया और y/2 कहाँ लाई कर रहा है? सर डोमेन n में। डोमेन। डोमेन में। अच्छा, जो वैल्यू डोमेन में है उसे फंक्शन में रख सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो एफ ऑफ y/2 निकालना चाहता हूं मैं, उसमें रख दो वैल्यू, तो 2 इंटू वाई बाई टू, 2 से 2 कट गया, कितना शो हो गया ये? y। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये शो कर दिया डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज को डोमेन के अंदर मौजूद है, तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज f इज ऑन टू। ठीक है जी, मोन टू नहीं कह रहा हूं, ऑन टू कह रहा हूं, ऑन टू। कभी सोचो मोन टू, किसी के घर का नाम होगा मोन्टू। बताइए भाई, कुछ समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? 100 ग्राम? यस सर। यस सर। देखो थोड़ा sir. बहुत आ जाए, बाकी तो धीरे धीरे अपने आप कवर अप हो जाएगा। आप ये देख लें कि आपको 1 1 प्रूव करना भी रिकॉल करवा दिया मैंने इसी क्वेश्चन में एक बार दोबारा से, और साथ साथ आपको ऑन टू भी समझा दिया कि ऑन टू आप किस तरीके से शो कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। देखो इसके बाद आर एस अग्रवाल निकालो जरा आप, आर एस अग्रवाल। अगर कोई फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना हो, कुछ बच्चे कह रहे थे क्लास में इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन भी बताया है, अगर किसी फंक्शन को कभी भी इन्वर्टिबल दिखाना हो तो आप उसे 1 1 दिखा दो और ऑन टू दिखा दो। जैसे ही वो 1 1 ऑन टू होगा, एट वंस आप ये कह देंगे कि वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। याद रखना, हर 1 1 ऑन टू फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, याद रहेगी बात? यस सर।
हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, एफओजी जीओएफ से भी सिखाया क्या आपको प्रूव करना इन्वर्टिबल? यस सर। यस अरे सर। यार, पहले तो मना करते हैं स्कूल में, फिर बाद आगे आगे करवाते चलते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आप लोग आर एस अग्रवाल निकालें। आर एस अग्रवाल में चैप्टर नंबर आपके पास है 2 फंक्शंस। उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करें, करना है। प्लीज नोट डाउन एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो ड्रॉप होमवर्क ऑन द ग्रुप। एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, एग्जाम्पल 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 वही है सिग्नम फंक्शन वाला। शिवांश, यस सर। 10th जो है वो सिग्नम फंक्शन वाला ही है। देखो, नॉट 1 1 और ऑन 2 दिखाना है ऐसे, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, एग्जाम्पल 9। 8 और 9 पे लिख लेना जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मुझे ही सिखाने पड़ेंगे दोनों आपको, आपसे शायद ना हो। नोट कर लें इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9। इसके बाद 10 करेंगे आप। 10 तक के तो ये एग्जाम्पल करने हैं। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। और फिर एक्सरसाइज 2A में लिख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th, 13। बस, क्लियर है भाई बात? यस सर। अभी इसमें एक एफओजी जीओएफ मुझे आपको और सिखाना है। वो मैं चाह रहा हूँ वैसे एग्जाम में जब आपके पेपर हो या संडे वाले दिन आपको बताऊं, क्योंकि मैं कल से नया चैप्टर शुरू करने की इच्छा में हूँ। बाकी आप लोग बताएं जैसा कहें। एफओजी जीओएफ सिखाना और रह गया इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक कम इंटरेस्टिंग है। तो कल मैं सोच रहा हूँ बेसिक बता के नए चैप्टर का, संडे परसों ही है हमारा, तो एफओजी जीओएफ में आपको परसों करा दूंगा। ठीक है? एग्जाम में एफओजी जीओएफ तक आएगा। इनवर्स वाला काम जो है एग्जाम में नहीं आएगा, इन्वर्टिबल वाला। कहीं कोई ऐसा, मैं बात कर लूंगा एक बार बाकी टीचर से, क्योंकि यही कहा गया था ब्लूप्रिंट बनाते टाइम। ब्लूप्रिंट आ गया आप लोगों के पास? नहीं आया अभी? नो सर। चलो मैं कोशिश करूंगा ग्रुप पे आज या कल में ब्लूप्रिंट भी डलवा देता हूँ आपके पास। बस होमवर्क सबको क्लियर हो गया क्या करना है? यस सर। ग्रुप पे होमवर्क ग्रुप पर होमवर्क डाल दीजिएगा, बाकी कल मिलते हैं।